हेलो स्टूडेंट्स, अब जो आपका समय है, एक एक सेकंड की जो वैल्यू है वो आप समझ सकते हो और मैं समझ सकता हूँ। जी हाँ, तो आपका एक भी सेकंड मैं खराब नहीं करना चाहता, ठीक है। तो डायरेक्टली हम पॉइंट पे आएंगे। हम जो है कल जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, हिंदी का, उसके लिए पेपर देखने वाले हैं। देखिए, पेपर जो है 3 सेट या 4 सेट में आपको मिलेगा, ए से लेकर के डी तक, ठीक है। अब हो सकता है अगर जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ए मिला है और जो है आपका जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें बी मिल जाए, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट में चारों सेट यहाँ पे भेजे जाएं, आपके आगे पीछे जो है सेट चेंज किया जाए। तो अभी की जो कंडीशन है, इस कंडीशन में मुझे सेट बी मिला हुआ है, ठीक है, सेट बी। तो सेट बी का हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले। अब आपको देखिए एक निर्देश देना चाहूंगा पेपर स्टार्ट करने से पहले। आप लोग करते क्या हो, पेपर जैसे ही मिला आपको उसी में लिखना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं करना। आप पेपर मिले तो सिर्फ आपको जो है रोल नंबर वाली ये जो जगह दी गई है इसमें आपको अपना रोल नंबर भर लेना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। बाकी आपको जो है जितना भी आपको जो कुछ लिखना है वो अपनी कॉपी में लिखें, कच्चा कार्य डाल करके, अगर आपको कुछ रफ कार्य करना है, ठीक है। तो देखिए सेट बी का पेपर है, यहाँ से आप सीरियल नंबर जो है बाकी सब चीजें मैच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, सेट बी का जो है ये पेपर है। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले नंबर देखेंगे आपके जो है कुछ सही विकल्प। अब देखिए पेपर जो है ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि देखिएगा फोटो लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर जो है आपका प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 जिसमें कि सही विकल्प चुन करके लिखने हैं, ठीक है। तो सही विकल्प में पहला प्रश्न जो दिया गया है, सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिप गए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जो है आपको इसमें भरना होगा माँ के आंचल में जाकर छिप गए, ठीक है। आपको ऑप्शन ग भरना होगा, माँ के आंचल में जाकर के वो छिप चुके थे भोलानाथ जी। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वाच्य पूछा गया है तो वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक अंकी में कितने अंक होते हैं। प्लस पॉइंट है, आपको सभी से बनेगा ये क्वेश्चन, कितने अंक होते हैं, 1 अंक होते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखेंगे हम, जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है, हमेशा महाकाव्य में होता है, ठीक है। आपको खंड काव्य नहीं भरना है और ये एक आपका अंतर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर आए तो, कि इसमें जीवन का समग्र चित्रण होता है और इसमें जीवन का एक भाग का चित्रण होता है। इसके बाद जो है सीता के विवाह के स्वयंवर में क्या शर्त रखी गई थी। अगर आपने रामायण देखी है तो आप सभी को पता होगा कि जो है शिव धनुष को तोड़ने की शर्त रखी गई थी और जो है यहाँ पे रावण भी आया था तोड़ने, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया था। उद्धव जो है गोपियों को किसका संदेश देते हैं, तो योग करने का संदेश देते हैं, ठीक है। योग करने के लिए ही वो यहाँ पे गोपियों को प्रेरित करते हैं ताकि जो उनका मन है वो बिल्कुल शांत हो जाए। इसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था। तो देखिएगा इसमें आपको भरना है जितेंद्र नागे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। बिस्मिल्लाह खां मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे। कौन से मंदिर में शहनाई बजाते थे, बालाजी के मंदिर में जो है शहनाई बजाते थे। स्थाई भाव जागृत होता है वो क्या कहलाता है, तो ये जो है आलम्बन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पूछा गया था तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका महाकाव्य, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो पूछा गया है, प्रमुख कवियों में से एक है, तो वो कौन से कवि हैं। जो कवियों के नाम पूछे गए हैं, बिहारी लिखा गया है, ठीक है, बिहारी लिखा गया है, तो वो रीतिकालीन कवि है, ठीक है। कौन से कवि हैं, रीतिकालीन। इसके बाद जो है हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ भागेंगे, यहाँ पे जल्दी से देखिएगा ये दी गई हैं सही जोड़ियां, ठीक है। सही जोड़ियां स्टार्ट करने से पहले देखिए कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास समय की बहुत ही ज्यादा कमी है, वो नहीं चाहते इस वीडियो को पूरा देखना, तो उनकी भी देखिए मैंने ध्यान रखा हुआ है, उनके लिए भी आपको मैं ये पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन का पीडीएफ दे देता हूँ, ठीक है। पेपर और पेपर का फुल सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड करना कैसे है आपको ध्यान से देखें। आप अपना मोबाइल ओपन करें, ठीक है। अपना मोबाइल ओपन करने के बाद आपको जो है मोबाइल में लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजे, STUDYNOTES ठीक है, इतना आप लिखें और सर्च कर दें। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ऊपर दिखेगा आपको studynotespj.com, ठीक है। studynotespj.com जैसे ही दिखता है उस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं आपको जो है नीचे आकर के देखिएगा जॉब बाय क्वालिफिकेशन का एक सेक्शन दिखेगा। इसमें जो है आपको दिखेगा MP बोर्ड, तो अपने MP बोर्ड पे क्लिक कर दें। अब देखिएगा 10th, तो 10th क्लास में देखिए हम देख रहे हैं सेट बी के लिए पेपर, ठीक है। तो हिंदी का सेट बी यहाँ पे दिया गया है, ए और बी अभी मिला हुआ है, सी और डी जैसे ही मिलेगा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो बी पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए संपूर्ण पेपर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप ए पे क्लिक करेंगे तो ए वाला मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप कुछ इस प्रकार से पूरा पेपर डला हुआ है, तो यहाँ से जो है आप पूरा पेपर देख लें।
और नीचे जो है इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, ठीक है, तो सॉल्यूशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या पूछी गई है, सही जोड़ियां। सही जोड़ियों में पहला प्रश्न है आपका मैया। तो मैया का मिलान आप किससे करेंगे, मैया का मिलान जो है आपको करना है कड़वा तेल लगाती है, ठीक है, पहले का मिलान आप किससे करेंगे, कड़वा तेल लगाती है से। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो ये जो है क्रिया के परिमाण बोध से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, तो इसमें आपको जो है सेकंड वाले में ये भर देना है। नेताजी की प्रतिमा, तो नेताजी की जो प्रतिमा है वो आपकी कस्बे के चौराहे पर जो है लगी हुई थी, ठीक है, तो ये तीसरा में आएगा। नवाब साहब ने, तो नवाब साहब ने जो है 2 खीरे खरीदे, तो ये जो है आपका चौथे में आ जाएगा। श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का जो है आपका रति हो जाएगा स्थाई, ठीक है, तो ये जो है आपका जो है 5वें में आएगा। और योग का संदेश किसने दिया, उद्धव ने, तो ये जो है आपका 6वें में आएगा। ये जो लास्ट वाली 2 सही जोड़ियां बची हुई हैं ये आपको भ्रमित करने के लिए दी गई थी, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे भ्रमित नहीं होना है। सत्य सत्य आपको लिखने थे, तो सत्य सत्य में देखिए मैं क्यों लिखता हूं, अज्ञे की रचना है, तो जी हाँ अज्ञे जी द्वारा ये लिखी गई है, तो इसलिए सत्य हो जाएगा। सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, तो जी हाँ सारे देश में जो है आस्था और अंधविश्वास एक से नहीं है, अलग अलग जगह पर अलग अलग। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक होती है, तो एकदम सत्य हो जाएगा। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे, तो ये जो है आपका एकदम असत्य होगा, ठीक है। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती हैं, ये जो है आपका बाल गोविंद भगत वाला सत्य हो जाएगा, ठीक है। वो खेती की पैदावार को जो है कबीर मठ की ओर ही लेकर के जाते थे, ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था इसमें। लेकिन चौपाई छंद में 24 मात्राएं नहीं होती हैं, और जयशंकर प्रसाद ने मधुर स्वप्न देखे वे पूरे हो गए थे, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, उनके स्वप्न पूरे नहीं हुए थे जो स्वप्न उन्होंने देखे थे। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखना है। देखिए प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रहा हूं, आप ये जरूर कमेंट के बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, कमेंट आपको करके बताना है किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ताकि यहाँ पे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि इतने सारे डिस्ट्रिक्ट के विद्यार्थी देख रहे हैं। और आपको अभी कौन सा सेट बता रहा हूं मैं, सेट बी, ठीक है, आपको कौन सा सेट चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो भोलानाथ से सीखना क्यों भूल गए थे, तो देखिए भोलानाथ जो है वो अपने साथी बच्चों को खेलता देख, ठीक है, बच्चों को खेलता देख जो है वो यहाँ पे सिसकना भूल गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है शक्ति, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, ठीक है, तो ये जो है आपकी शायद 3 प्रकार की होती है। इसके बाद जो है हाथ मलना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पछताना, ठीक है, हाथ मलना में आप क्या भर सकते हैं, पछताना, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट दिया गया है, नेताजी की मूर्ति पर सरखंडे का चश्मा किसने लगाया होगा, तो ये जो है आपका किसी बच्चे ने लगाया होगा, ठीक है, कोई चिल्ड्रन होगा, कोई बच्चा होगा, उसके द्वारा जो है ये लगाया गया होगा, ठीक है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 33 मानी गई है। इसके बाद है रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय कौन सा है, तो श्रृंगार वर्णन है, ठीक है, श्रृंगार वर्णन, श्रृंगार वर्णन आपको इसमें भरना है। इसके बाद जो है अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ से हम जो है आंसर देखेंगे। देखिए ये पीडीएफ जो आपको कहाँ पे मिलेगी, studynotespj.com पर, ठीक है। तो ये जो है अथवा वाला दिया गया है, फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो ऋतुओं से भिन्न है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इन सब की जो आंसर है वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, www.studynotespj.com पर। सारे प्रश्न देख लें आप एक बार ध्यान से, ठीक है। यहाँ से जो है आपके 11 तक प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ठीक है, और 16वां। इसके बाद जो है अपन आगे बढ़ेंगे 17वें प्रश्न की ओर, 17वां, 18वां, और जो है यहाँ पे 19वां। इसके बाद जो है 20वां देखेंगे हम, ठीक है, नीचे जाकर के 20वां, 21वां, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और 22वां। इसके बाद लास्ट जो है आपका 23वां। निबंध जो है आपका इन 4-5 पॉइंटों पर आने वाला है, तो ये सारी याद कर लें आप, 120 शब्दों में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो जल्दी से जाइए पीडीएफ डाउनलोड करिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।